बिल्व पत्र की पूजा का लाभ और बिल्व पत्र की पूजा कैसे की जाए, ये सब महाराज यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, सबसे पहले तो विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक 4, जिसमें सबसे पहले शिव नैवेद्य की महिमा बताइए कि महिमा क्या है, दर्शन मात्र की महिमा क्या है शिव नैवेद्य की। खाना तो बाद की बात है, अगर शिव नैवेद्य का आप दर्शन कर लो तो उसकी महिमा क्या है, वो महाराज यहाँ बताइए चौथे श्लोक में। क्या कि दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यान्ति कोटिशः। बोल देखो भैया, अगर शिव को भोग लगाए हुए नैवेद्य का किसी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, दर्शन भोग लगने के बाद में उस नैवेद्य का दर्शन मात्र हो जाए तो देखने मात्र से सभी पाप महाराज दूर करने वाला है बाबा अवडरदानी महादेव का ये नैवेद्य, बाबा महादेव का ये भोग। और किसी सौभाग्यशाली को अगर भोग लगाया हुआ नैवेद्य भक्षण करने को, पान करने को अगर प्राप्त हो जाए तो स्वतः ही करोड़ों पुण्य महाराज उसे प्राप्त हो जाते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 4, जिसमें शिव नैवेद्य की बहुत सुंदर महाराज महिमा बताई है। जिस घर में शिव नैवेद्य का भोग लगाया जाता है अथवा शिव नैवेद्य महाराज समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में जिस घर में आता है, बोले उस घर को वो पवित्र कर देता है। ये शिव नैवेद्य की महिमा है, शिव के प्रसाद की महिमा है। और देखो भैया, शिव के नैवेद्य की महिमा बताते हुए क्या बताया, ये 8वां श्लोक। हाँ, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 8, इसमें क्या बताया, आगतम शिव नैवेद्य मन्यदा ग्राह्यमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्यैव हि मानवः। अगर किसी को शिव नैवेद्य प्राप्त हो गया, शिव जी का प्रसाद मिला, और महाराज वो अरे नहीं अभी नहीं लेना, बाद में लेना है, अरे नहीं देख लेंगे, रख दो, ऐसा जो करता है ना, तो महाराज अगर शिव नैवेद्य करोड़ गुना लाभ देता है तो करोड़ गुना पाप भी दे देता है। ध्यान रखिए, भोग प्रसाद आपने अगर ग्रहण कर लिया तो उसे पान करना चाहिए। उसमें जितनी देरी होती है ना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 8, इसमें साफ लिखा है, विलंबे पाप संबंधो भवत्ये ही मानवी। जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है और ज्यादा विचार करता है, बोले महाराज उस शिव नैवेद्य को ग्रहण न करने से मैं बाद में कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, तो वो दोष का भागी बन जाता है। ऐसी महिमा शिव नैवेद्य की बताई है महाराज। शिव नैवेद्य है, इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त। अब महाराज जब सोनकादि महात्मा बोले महाराज वो बात तो ठीक है, शिव नैवेद्य की बात तो बता दी आपने, पर हमने सुना तो ये भी है कि शिव नैवेद्य को सब लोगों को भक्षण करने का अधिकार नहीं है, पान करने का अधिकार नहीं है। तो फिर ये क्या है, तो 11वां श्लोक, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 11, क्या कहा, शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्य भक्षयेच्छुवम्। तो देखो भैया, अगर कोई शिव भक्त है जो महाराज शिव दीक्षा लिया हुआ है, हाँ शिव दीक्षित है, तो शिवलिंग पर समर्पित महाप्रसाद रूप में
शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है, उसके लिए दोष नहीं है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवी देवताओं की दीक्षा ले रखी है, हाँ, और शिव भक्ति में अनुरक्त भी हैं, क्योंकि चाहे किसी भी देवी देवता की आपने दीक्षा ली हो, पर शिव से विरोध करके और महाराज शिव से द्वेष करके आप किसी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे वो कोई संप्रदाय हो, चाहे वो कोई पंथ हो, शिव में भेद करके, शिव का विरोध करके आप अपने इष्ट को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो महाराज जो शिव भक्त अन्य देवी देवताओं से दीक्षित है, इष्ट उनका कोई नारायण है और महाराज राम है, कृष्ण है, देवी दुर्गा है, जो महाराज ऐसे इष्ट वाले जो भक्त हैं और शिव के प्रति अपना भाव रखते हैं, जो शिव के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, बोले ऐसे लोगों के लिए शिव नैवेद्य भक्षण करने का जो नियम है वो आप प्रेम पूर्वक सुनो। हे शौनकादि महात्माओं, जो शिवलिंग देखो, जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य है उसकी महिमा तो बताई दी है, और मैं क्या गुणगान करूं कि देखो महाराज ये जो शिव का जो चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है, जो भोग लगाया हुआ नैवेद्य है, ये ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा दिलाने वाला है, इतना पवित्र है। फिर भी जो शिव दीक्षा से विहीन है या अन्य देवताओं का जो उपासक है, वो व्यक्ति कौन कौन से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ महाराज प्रसाद ग्रहण कर सकता है? तो ये 17वां श्लोक इसमें बताइए बात। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 और 17वां श्लोक। बाणलिंगम च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोदी कृतो भवेत। देखो इस 17वें श्लोक में यह बताया कि जिसके ऊपर चंड का अधिकार नहीं है, उन शिवलिंगों का चढ़ा हुआ नैवेद्य आप ग्रहण कर सकते हैं। चंड का अधिकार किस किस पर है? हाँ भाई, जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां आप शिव के नैवेद्य को ग्रहण कर सकते हैं। तो चंड का अधिकार कहां नहीं है? तो कहा बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभू लिंग, जो स्वतः प्रकट लिंग है, बोले उस पर चंड का अधिकार नहीं है। और अन्य समस्त जो प्रतिमाएं हैं बाबा महादेव ऑर्डरदानी की, जो मूर्ति बनाई है और मूर्ति पर जो भोग लगाया जाता है, तो ऐसा जो बाबा महादेव का लगाया हुआ भोग है उसे सबको ग्रहण करने का अधिकार है, उसमें दोष नहीं है। अच्छा, शिव नैवेद्य आया, हम कैसे पहचानेंगे कि ये बाणलिंग पर चढ़ा हुआ है, कि लोहलिंग पर चढ़ा हुआ है, कि स्वयंभू लिंग पर चढ़ा हुआ है, या जिस पर चंड का अधिकार है उन पर चढ़ा हुआ है? हमें कैसे पता चलेगा महाराज? और शिव, आपने ये भी बता दिया कि शिव नैवेद्य में देरी नहीं करनी चाहिए, फिर क्या करें? उसका कोई उपाय? और देखो, जहाँ चंड का भी अधिकार है और उस शिव नैवेद्य को आप अगर भक्षण करना चाहते हैं तो महाराज उसका उपाय बताया है 20वां श्लोक, 19वां और 20वां श्लोक। 19वें श्लोक में क्या बताया? विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 19 और 20 क्या बताया कि देखो, अग्राह्य शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिला संगा सर्वं याति पवित्रता। अगर जरा भी संदेह है कि ये कौन से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य हमें नहीं पता, जानकारी नहीं है, तो उसका एक उपाय है। क्या? शिव को भोग लगाया हुआ नैवेद्य, माला आदि जो भी है, वो आप सालिग्राम का स्पर्श करवा दो, और सालिग्राम का स्पर्श करवाने के बाद में किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाए हुए भोग को ग्रहण किया जा सकता है।
उसमें दोष नहीं है, उसमें दोष दृष्टि नहीं है। और महाराज इसके बाद में ये शिव नैवेद्य की बात हो गई। अब जो शिव का स्वरूप है बेलपत्र, ध्यान रखिए, यहां लिखा है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर सजनों 22। यहां क्या लिखा है? महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवेरपि स्तुते यथा कतश्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 22। इसमें क्या लिखा है कि जो बेल पत्र का पेड़ है उसे आप साधारण मत समझो। तो बोले ये तो साक्षात बाबा महादेव अवधरदानी का ही स्वरूप है। बिल्व वृक्ष तो बाबा महादेव का ही स्वरूप है और देवों के द्वारा इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को महाराज जान करके और बाबा महादेव का पूजन करने वाले व्यक्ति अगर बिल्व पत्र का पूजन करे तो बाबा महादेव का पूजन करने का ही पुण्य प्राप्त होता है। मेरे भाई, आप कहीं पर जाओ, आपका नियम है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते हो, जल ग्रहण नहीं करते हो, तो आपको शिव मंदिर ना मिले तो ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बेलपत्र का पेड़ मिल जाए महाराज। आपको बेलपत्र का पेड़ जीता जागता साक्षात बाबा महादेव का ही स्वरूप है और आप उस पर जल चढ़ाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव भस्मांगराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधर शिव भस्मांगराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये, हर हर आहा। सजनों, साक्षात बाबा महादेव अवधरदानी का स्वरूप ये जो बिल्व पत्र का पेड़ है उसे समझना चाहिए और भाव के साथ में उस पर चढ़ाए हुए जल को आप समर्पित करके और उस जल का आचमन करके और आप बाबा महादेव की पूजा का लाभ पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मन में जरा भी संदेह मत करना। और देखो ये 23वां श्लोक विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 23। ये 23 नंबर श्लोक क्या कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा है, बड़ा मन है महाराज तीर्थों में जाने का मगर तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा है, क्या करे? हाँ, मन तो बहुत है, कहीं धन का अभाव है, कहीं समय का अभाव है, तो कहीं महाराज मन का अभाव है। हाँ, संसार का नियम है, जिसके पास में तन है वो रोना रोता है धन का कि तन तो है महाराज पर धन ही नहीं है, करें क्या? अच्छा, जिसके पास में धन है वो कहता है महाराज धन तो है पर बिना तन थोड़े कुछ होता है, ठाकुर जी तन ठीक रखे तो हम भी वृंदावन में आकर के यजमान बन करके शिव महापुराण करवा लें। अच्छा, जिसके पास तन भी ठीक है और धन भी है, भाई अब तू तो करवा ले, तेरे क्या समस्या है? बोले महाराज तन भी है धन भी है पर हमारा मन ही नहीं है। ये लो मन का मरा हुआ है। पर धन्य है हमारी माता जी है ओमलता जी, जो महाराज तन भी ठीक नहीं है धन भी नहीं है, दोनों के न होते हुए भी मन ऐसा है कि महाराज इस श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर इनका ये 5वां आयोजन है माता जी आपका,
छठा है, पांचवा है? पांचवा, वृंदावन का पांचवा आयोजन है महाराज। अब देख लो, एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारी माता जी के लिए। पांचवा आयोजन है ये। और भैया जो पेंशन मिलती है उस पर कभी लोन ले लिया, कभी उसको महाराज इधर उधर से व्यवस्था की, उधार लिया। क्या लगन है कि मुझे साल में एक शिव महापुराण, एक भागवत वृंदावन में महाराज सुननी है। क्या माता जी की लगन है? ये क्या है? तन भी ठीक नहीं है, चल ढंग से चल भी नहीं पाती हैं, तन भी ठीक नहीं है, धन भी नहीं है, लेकिन मन है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लोग महाराज सोचते रह जाते हैं, दुनिया से चल देते हैं, लेकिन जिंदगी में एक पुराण का आयोजन नहीं करवा पाते हैं महाराज। पुराण महाराज एक और 2 जयपुर, टोटल 7 कार्यक्रम हो गए हमारी माता जी के अभी तक। 7, 5 वृंदावन में और 2 जयपुर में, 7 आयोजन माता जी के हो गए। ये देखो आप। तो कहने का मतलब क्या सजनों, ये सब होता है मन की प्रबलता से। आप धन हो, आपके पास तन हो, लेकिन मन नहीं है ना, नहीं होगा। और सुनो, आपका मन है, आपने संकल्प कर लिया मुझे तो करना है। धन की व्यवस्था ठाकुर जी अपने आप करते हैं, अपने आप मन होना चाहिए। ऐसे लोन भी नहीं मिलता है, और मन है तो ठाकुर जी लोन भी दिला देते हैं। नहीं, बूढ़ों को कौन लोन दे बैंक वाले कि महाराज उनको लोन नहीं देना, मर जाए तो। पर ठाकुर जी की इच्छा है, महाराज मिल जाता है, ठाकुर जी दिला रहे। कहने का मतलब क्या है? जब मन में प्रबलता होती है ना, तो शिव पुराण होती है, भागवत होती है। और नहीं तो पुराण तो होगी, पर कौन सी होगी? बोले गरुड़ पुराण ही होगी एक दिन, बाकी दूसरा पुराण तो बिना। ये गरुड़ पुराण तो बिना मन के भी होती है महाराज। मन नहीं है तो भी बच्चे कहीं भूत बन करके घर में नहीं आ जाए तो करवा ही देते हैं। लेकिन ये महाराज शिव पुराण, भागवत, देवी भागवत, हरिवंश पुराण, ये तो मन होने पर ही होती है मेरे भाई। तो अगर व्यक्ति के मन में सच्ची लगन है, सच्ची श्रद्धा है, तीर्थ यात्रा करना चाहता है, लेकिन वो तीर्थ यात्रा करे कैसे? क्योंकि न धन की व्यवस्था है, न तन स्वस्थ है, क्या करे? तो विद्वेश्वर संहिता अध्याय 22 श्लोक नंबर 23, इसमें महाराज कहा है कि पुण्य